जो ये वाला आर्टिकल है यहाँ पर, इस वाले आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई साहब हमारे ही देश के लोग जो हैं हमारे ही देश के लोगों को मारते हैं। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है कि हम लोग इनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, या फिर इनको नक्सलिज्म बोलते हैं। तो ये क्या होता है? तो 1967 में ये दो नाम जरूर याद रखना। जो नक्सलबारी विलेज के अंदर में ये इंसिडेंट हुआ, इसमें से दो मुखिया निकल कर आए और इन मुखियाओं ने इस चीज को आगे लेकर चले। एक का नाम था कनु सान्याल और दूसरे का नाम था जगन संथाल। गवर्नमेंट ने टारगेट किया, अमित शाह जी ने जैसे बोला ना, याद रखना ये बहुत बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पूरे देश को नक्सल अफेक्टेड फ्री बना दूंगा 2026 तक, मार्च के महीने तक। जो ये वाला आर्टिकल है यहाँ पर, इस वाले आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई साहब हमारे ही देश के लोग जो हैं हमारे ही देश के लोगों को मारते हैं। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है, मतलब ये रुलाने वाली चीज होती है। अभी हुआ क्या, एक माओइस्ट अटैक देखने को मिला, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर हमारे देश के अंदर में बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे देश के कई सारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए। तो जिसकी वजह से ये आर्टिकल छापा गया। ये कल ही फ्रंट पेज पर था, पर मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि एडिटोरियल भी आएगा इसके बारे में। तो फिर एडिटोरियल के साथ में इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। कल ही था कि 9 लोग जो है हमारे शहीद हो गए यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर, और ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा दयनीय कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या निकल कर आती है, मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ। इसको कोई नक्सल, कोई इनको नक्सलाइड बोलता है, कोई इनको माओइस्ट बोलता है। आखिर ये अलग अलग नाम क्यों पुकारे जाते हैं? और छत्तीसगढ़ में इन रीजन में इतने सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये तो सरकार जो है इसके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि अमित शाह जी की भी स्टेटमेंट आ चुकी है, वो बोल चुके हैं कि 2026 तक जो है हम लोग मार्च के महीने तक नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे यहाँ पर। तो उनकी स्टेटमेंट भी मैंने आप लोगों को कई बार बताई है पहले, ठीक है। उसके टाइम पर भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो आर्टिकल जो है वो रेगुलरली न्यूज में रहता है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ये मुद्दा कहाँ से निकल कर आता है? तो ये मुद्दा निकल कर आ रहा है फिलहाल के टाइम पर, अगर आप लोग इसको मैप में देखना चाहते हैं तो ये बात की जा रही है हमारे देश के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में, ठीक है। एक बात मैं आप लोग को बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ये पर्टिकुलर रेड कॉरिडोर बोला जाता है। रेड कॉरिडोर जैसे कि जहां जहां पर ऐसी एक्टिविटी होती है, तो मध्य प्रदेश जो था पहले छत्तीसगढ़ का पार्ट हुआ करता था, या फिर बोलो छत्तीसगढ़ था मध्य प्रदेश का पार्ट। पर लेकिन इसको अलग कर दिया 2000 में, एक नया राज्य बना दिया छत्तीसगढ़। ऐसे ही यहाँ पर बिहार का पार्ट हुआ करता था झारखंड, बिहार से अलग निकालकर झारखंड बना दिया। ये भी काम 2000 में ही किया गया। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश से अलग कर कर उत्तराखंड बना दिया। तो ये यहाँ पर 3 नए राज्य बनाए गए। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये देखने को मिला आप लोगों का बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर में। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, जहां पर हमारे सिक्योरिटी पर्सनल 8 और प्लस एक सिविलियन ड्राइवर जो थे उनकी जान चली गई यहाँ पर। अभी फिलहाल के टाइम पर जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, ये वो एरिया है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर इस तरीके के अटैक देखने को मिलते हैं। आखिर ऐसे अटैक ये लोग करते क्यों हैं? यार अटैक करने वाले भी हमारे ही लोग हैं, और अटैक जिनके ऊपर में किया जा रहा है वो भी हमारे ही लोग हैं। क्योंकि आज की डेट में कोई बीएसएफ में है, कोई सीएसएफ में है, कोई सीआरपीएफ में है, ये हमारे ही देश के नागरिक है ना। हमारे ही एसएलवी फैमिली मेंबर के कई सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं अभी यहाँ पर आज की डेट में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इन्हीं के साथ में हम ही क्यों लड़ रहे हैं और हम ही आपस में क्यों चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें। तो पहले आप लोग इनकी डेफिनेशन समझिए कि हम लोग इनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, या फिर इनको नक्सलिज्म बोलते हैं। तो ये क्या होता है? बेसिकली इंसान की आइडियोलॉजी होती है। जैसे कि हमारे देश के अंदर में 1950 में हमारा संविधान इंप्लीमेंट कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हम लोग ना तो संविधान को मानते हैं, ना ही हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट को मानते हैं। हम लोग खुद का अपना सिस्टम स्टेब्लिश करेंगे और उसके हिसाब से चीजों को लेकर चलेंगे। तो ये यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। और ऐसी टेंडेंसी यहाँ पर एक माओइस्ट थे, बेसिकली एक माओवादी आप लोग बोल सकते हैं चाइना के अंदर में, तो उनसे भी यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस होते हैं। तो फिर यहाँ पर इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो बोलते हैं यहाँ पर कि इनकी एक आइडियोलॉजी है, ये सरकार में ज्यादा विश्वास रखते नहीं है। और यही टेंडेंसी चाइना से माओइस्ट वाली से एक तरीके से कनेक्ट कर जाती है। फिर इसका नक्सलिज्म नाम कैसे पड़ा? हमारे देश के अंदर में एक नक्सलबारी विलेज था वेस्ट बंगाल के अंदर में, जहां पर सबसे पहले ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पर। तो उसकी वजह से इसका नाम जो है वो हमारे देश का लोकल अगर नाम पूछोगे तो ये बेसिकली नक्सलाइट बोल देते हैं यहाँ पर इनको, जबकि ग्लोबली इनको माओइस्ट बोला जाता है। हमारे देश के अंदर में इनको नक्सलाइट के नाम से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक नक्सलबारी विलेज था जहां पर ये इंसिडेंट हुआ
और उसकी वजह से हम लोगों ने इनको इस नाम से पुकारना स्टार्ट कर दिया। तो ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इनका बेसिक पर्पज क्या है, इनका बेसिक पर्पज ये माना जाता है, और स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो इनकी भी गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो सिस्टम निकल कर आया, ये इसलिए निकल कर आया क्योंकि जैसे आज की डेट में जैसे जंगलों में ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, और भाई साहब उन ट्राइबल कम्युनिटी की जिंदगी जो है पूरी जंगलों के ऊपर ही टिकी हुई है। अब कल को सरकार आई, सरकार ने क्या किया, भाई यहाँ पर प्राइवेट वाले एक एक यहाँ पर प्राइवेट वाले खुदाई करने वाले लोहा निकालेंगे, या फिर यहाँ पर ये जमीन हम लोगों ने किसी बिजनेसमैन को दे दी, वो यहाँ पर आकर कोई अपनी फैक्ट्री लगाएगा। इसकी वजह से भाई वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी जो कईयों सालों से रह रहे हैं, उनके पूर्वज वहां पर रहा करते थे, उनको वहां से छोड़कर जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। तो सोच के देखो, किसी से उसका घर छीन लिया जाए तो उसको कैसा लगेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते थे कि भाई इनके साथ में, इनको वहां पर जंगल की कटाई कर रहे, मतलब जंगल की कटाई स्टार्ट कर दी तो वहां से इनको हटना पड़ गया, माइनिंग स्टार्ट करी तो वहां से इनको हटना पड़ गया, या फिर कोई भी ऐसी फैक्ट्री लगानी पड़ गई, वहां से इनको हटना पड़ गया, डैम बनाना पड़ गया, बांध बना रहे वहां से इनको हटना पड़ गया। तो इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर लोग जो हैं वो वहां से हटने स्टार्ट हुए। तो जब अपना घर कोई छोड़ के जाता है जबरदस्ती, तो उसके मन में गुस्सा आता है। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर अपना सरकार में बेसिकली ट्रस्ट ही ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है, यार वो तो हम लोग को यहाँ से हटा रही है, हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है। इसमें और सरकार में क्या फर्क है, क्योंकि अंग्रेज भी कुछ ऐसा ही काम किया करते थे, तुम भी ऐसा ही काम कर रहे हो, तो तुम में और अंग्रेजों में क्या फर्क रह गया यहाँ पर। तो इन लोगों का जो ट्रस्ट ब्रेक करना स्टार्ट हुआ, और खासकर जो नक्सलबारी जो यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, जो खासकर गांव वाले एरिया में, यानी जमींदार रहा करते थे, वो भाई साहब जमींदारी क्या करते थे, इनके खून चूसते रहा करते थे, इनको अपने कंट्रोल में रखा करते थे काफी लार्ज स्केल पर। तो जितने जितने ऐसे लोग थे समाज के अंदर में जो कि डिससेटिस्फाई थे सिस्टम से, भाई वो एक साथ में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, और उन्होंने बोला कि अब हम अपना सिस्टम अपने आप चलाएंगे। तो जब इन्होंने बोला कि अपना सिस्टम अपने आप चलाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, हथियार इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिए। अब हथियार कहां से निकल कर आने लगे इनके पास में, भाई आसपास में कोई पुलिस स्टेशन है उसको लूट लिया, वहां से इनके पास में हथियार आ गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर यहाँ पर ये मिलकर काम करना स्टार्ट करने लगे। कोई ना कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए ना, कि भाई इस मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे। जैसे कोई रिलीजन के नाम पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है, कोई करप्शन के नाम पर बना लेता है, कोई बेसिकली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम पर अपनी आइडियोलॉजी बना लेता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो 1967 में ये दो नाम जरूर याद रखना, जो नक्सलबारी विलेज के अंदर में ये इंसिडेंट हुआ, इसमें से दो मुखिया निकल कर आए, और इन मुखियाओं ने इस चीज को आगे लेकर चले। एक का नाम था कनु सान्याल, और दूसरे का नाम था जगन संथाल। तो यहाँ पर ये दोनों लीडर थे, इन्होंने इस मूवमेंट को लेकर चले कि भाई अब अपने हक की लड़ाई अपने आप लड़ेंगे, किसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने इनिशियली ये बोला कि बेसिकली जो इन्होंने हथियार उठाए थे इनिशियली, तो वो ऐसा नहीं कि भाई साहब रैंडमली उठा लिए, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड थे यहाँ पर, वो जो इनकी जमीनें छीन रहे थे, मेहनत ये कर रहे हैं भाई साहब, उनसे पैसा वो कमा रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर जमीनों में काम करने वाले लोग थे वो ना खुश थे, अंग्रेज भी ऐसा ही कर रहे थे। तो इनिशियली यहाँ पर ये कोच था, और ये कोच जो देखने को मिला ये एक जगह नहीं था भाई साहब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, जो कि तेलंगाना आज के डेट में आप लोग बोलते हो, आंध्र प्रदेश से निकाला गया। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल कर आया वो था लैंड रिलेटेड फैक्टर, कि भाई लैंड का एनक्रोचमेंट, कुछ तो यहाँ पर जो जिस जमीन पे काम कर रहे हैं उसका मुखिया बना बैठा है जमींदार। दूसरा, सरकार आ गई, सरकार ने जमीन छीन ली कि बांध बनाएंगे, भाई सरकार ने किसी प्राइवेट को दे दिया कि भाई यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाएगा, रोड बनाएंगे, यहाँ पर खुदाई करेंगे। तो भाई ये सारे के सारे जो लोग हैं ये अपना पावरलेस फील करने लगे कि यार कोई भी आता है उठा के फेंक देता है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत देखने को मिली। तो लैंड के राइट न होना, पुअर एनफोर्समेंट लॉ, यानी कि जो कानून बना रहे हैं, खासकर हमारे संविधान के अंदर में फिफ्थ शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलता है, सिक्स शेड्यूल देखने को मिलता है, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जबरदस्ती इनको इनकी जगह से निकाला जा रहा है। तो बहुत सारे लोग, जैसे किसान थे, ऐसे ट्राइबल लोग थे, वो सारे के सारे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। फिर उन्होंने बोला भाई लड़कर लेंगे अपनी हक को, ऐसे नहीं मिलने वाला है। और फिर इन्होंने यहाँ पर ये सारे के सारे हथियार उठाने स्टार्ट कर दिए। सोच के देखो, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, फूड की कोई सिक्योरिटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, अपना जो ट्रेडिशनल काम कर रहे थे वो छोड़ के जाना पड़ रहा है, कोई प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। तो भाई जी क्या रहे हैं, हम तो जानवरों वाली जिंदगी जी रहे हैं आज की डेट में यहाँ पर। और सोसाइटी में उनको अनटचेबल की तरीके से देखने लगे, क्योंकि ये वो लोग थे जिसके बारे में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी लिखा गया, खासकर जो जंगलों में जाकर रहने लगे थे। तो वो भाई साहब जंगलों में जा रहे थे, तो वो मांस वगैरह खाने लगे जंगलों में जाकर। तो भीमराव अंबेडकर जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि अनटचेबल किनको बोला करते थे। तो ये एक तरीके से पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जो कानून है,
इनके खिलाफ जो है गलत एट्रोसिटीज होना, इनके खिलाफ गलत तरीके से हरकतें होना, इनके अधिकार छीन लेना, इनको बाउंडेड लेबर बना देना, जो कि हमारे संविधान में अलाउ ही नहीं करता है। आर्टिकल 23 जो है वो अलाउ ही नहीं करता है। तो भाई इंसान ने अब जब इतनी चीजें हो गई, इतनी यातनाएं झेल ली, तब जाकर इन्होंने यहाँ पर अपने हथियार उठाए। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं, इनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, प्रॉपर हेल्थ की सर्विस नहीं मिल रही है, तो कहाँ की पुलिस? जो पुलिस यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, वही पुलिस यहाँ पर इनके ऊपर में डंडे का इस्तेमाल कर रही है। तो मतलब इनके लिए कैसी पुलिस रह गई? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आप लोग बोलते हो वो इन तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो मतलब आप लोग ये सोच के सोचो कि भाई इनको फिर फायदा क्या है सरकार का, इस सरकार को माने ही क्यों, अगर ढंग से देखा जाए यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। पर लेकिन मुद्दा ये है कि भाई इनको अपने हिसाब से, एक ऐसा होता है ना कि आप लोग सोचो यहाँ पर किसी इंसान के हाथ में पावर आ जाती है, तो वो पावर को संभाल नहीं पाते हैं, कई सारे लोग वो करप्ट हो जाते हैं। तो इसमें से कुछ मुखिया ऐसे हैं, अब उन्होंने ये लगने लगा कि अपने कई सारे तो ऐसे हुए कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली आगे चलकर। ठीक है, कई सारे लोग इसमें ऐसे थे, उनको लगने लगा कि यार ये एक ऐसी चीज है, अगर इसको हम लोग पकड़े रखेंगे तो भाई आगे चलकर फायदा हो सकता है। जैसे नहीं, एक इंसान ऐसा है जैसे कि अन्ना हजारे जी ने मूवमेंट चलाया, तो मूवमेंट चलाने के बाद में अन्ना हजारे जी साइड में हट गए, अरविंद केजरीवाल साहब ने मौका उठाया और यहाँ पर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना डाली। वो अलग बात है कि वो एक पॉजिटिव मुद्दे को लेकर आए, पर लेकिन मुद्दा तो ये था ना कि एक तरीके से उसका फायदा उठाना, कि भाई साहब अन्ना हजारे जी के मूवमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी निकल कर आ गई, जबकि अन्ना हजारे जी का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है उसके अंदर में। तो ऐसे ही कई सारे मुद्दे इनके द्वारा उठाए गए और अपने लेवल पर आकर ये बैठ गए यहाँ पर। ठीक है, पर लेकिन मुद्दा क्या निकल कर आता है कि भाई जैसे ही इनको पहले फेवर मिला करता था, वो फेवर मिलना बंद हो गया, क्योंकि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी वो पर्पज यहाँ पर फुलफिल ही नहीं हो पा रहा। अभी खुद अरविंद केजरीवाल साहब जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके ऊपर में करप्शन के चार्ज लगे, ये करप्शन के नाम पर निकल कर आए थे। पर लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमको आरोप लगा रही है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा अब तक इसमें साबित नहीं की गई है चीजें, कि हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें समझने वाली है कि मिसयूज कैसे किया जा रहा है पावर का। ठीक है, तो वो समझ सकते हैं। तो जब इनको बेसिक राइट नहीं मिल रहे हैं, जब इनको पुलिस जो है वो यहाँ पर खुद मिसयूज कर रही है पावर का, ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हो रहा है, भाई इनकी जो लोकल लेवल पर कोई सुनने वाला है नहीं है। ठीक है, इनके प्रॉपर इनकी जो एक तरीके से जो सिस्टम है उसमें इनका पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है, तो भाई ये क्यों ही माने इस चीज को, खुद सोचो यहाँ पर। तो बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई हथियार ऐसे ही नहीं उठा रहे हैं यहाँ पर, उठा रहा है तो क्यों उठा रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर कई सारी मूवीज भी हैं, बहुत सारे गाने बन चुके हैं। तो मुद्दा ये निकल कर आता है कि फिर सरकार क्या कर रही है? अब सरकार भाई साहब अपना सिस्टम चलाएगी, सरकार थोड़ी ना इनके हिसाब से मानेगी। सरकार मान रही है कि हाँ कुछ गलती है, तो सरकार ने उसके ऊपर में काम करना स्टार्ट किया। जगह जगह सरकार ने, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती थी कि इनके एरिया में कहीं मोबाइल फोन के नेटवर्क ही नहीं थे, तो यहाँ पर मोबाइल फोन के नेटवर्क लगाए गए, ताकि कल को चलकर कोई सिक्योरिटी फोर्स जाती है उनके साथ में कनेक्शन किया जा सके। अगर यहाँ पर कोई इंसान अगर दिक्कत फेस कर रहा है तो वो भी फोन कर सके सरकार को या फिर पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर सके। तो बहुत सारे काम किए गए, सड़कें बनाई गई, स्कूल्स बनाए गए, यहाँ पर हेल्थ की सर्विस जो है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, बिजली के खंभे लगाए गए। तो बहुत सारी सरकार के द्वारा स्कीम चलाई गई। इवन यहाँ तक भी बोला गया कि अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो हमको बताओ, जो भी ये नक्सलिस्ट जो नक्सलाइट एक्टिविटी छोड़ेगा, हम लोग यहाँ पर उसको सपोर्ट करेंगे। सरकार ने इवन रिवेन्यू देने की भी बात की गई, वन टाइम तुमको रिवेन्यू प्रोवाइड कराएंगे, कोई ऑल्टरनेटिव जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। तो यहाँ पर जो माओइस्ट जो वॉयलेंस था, वो फिलहाल के टाइम पर ये बताया जा रहा है 2010 से 77% डिक्रीज हो गया है। ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बोल रही है। और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है हमारे देश के अंदर में, वो काफी लार्ज स्केल पर इसी चीज को डील करने के लिए यहाँ पर काम में ली जाती है। डेथ जो थी, जो हमारी सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्स की, वो काफी डिक्रीज हो गई है। 2010 में 1000 लोगों की जान जा रही थी, फिलहाल 98 लोग हुए 2022 में जिनकी जान गई है। और अमित शाह जी के द्वारा ये बोला गया है कि 2026 तक, मार्च का महीना उन्होंने बोला है कि बिल्कुल नक्सल अफेक्टेड एरिया से लोगों को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। हमारे देश के अंदर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। और ये रिजल्ट फिलहाल आप लोगों को देखने को मिल भी रहा है प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, पहले 1000 लोगों की जान जा रही थी, अब काफी लार्ज स्केल पर चीजें जो है वो डाउन हो गई है। क्या ये अपने आप ही हो गई? ऐसा नहीं हुआ भाई साहब कि लड़का बैठा उसने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया बिना पढ़े। उस इंसान ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। जी हाँ, प्रॉपर उसने बैठकर अपनी पढ़ाई की है, सिस्टमेटिक वे में रिविजन किया है। तो ऐसे ही सरकार ने अलग अलग इन्होंने ऑपरेशन चलाए, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया यहाँ पर इनके द्वारा 2010 में, जिसमें लार्ज जो डिप्लॉय किया गया फोर्सेज का। ठीक है, सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया, मैसिव प्रेजेंस है पैरामिलिट्री फोर्सेज की जिस जोन से भी ये ऐसे एरिया है। स्पेशल स्कीम चलाई गई यहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड, यहाँ पर
एक्सपेंडिचर प्रॉपर खर्च किया गया यहाँ पर, सिक्योरिटी फोर्सेज को बड़े नहीं, पहले क्या था गाड़ी उड़ा दी, तो यहाँ पर उसमें भी अब यहाँ पर ऐसे ऐसे व्हीकल दिए जाते हैं ताकि गाड़ी अगर उड़े भी तो भाई साहब उसको यहाँ पर ना कम से कम इंसान को चोट न लगे। तो ऐसे कई सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारे स्टेप इनके द्वारा उठाए गए, जैसे मोबाइल कनेक्टिविटी की गई यहाँ पर, जैसे एनआईए या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनको यहाँ पर खासकर जो माओइस्ट कम्युनिटी के सीपीआई, जैसे मुझे बोला कि पॉलिटिकल पार्टी बन गई तो सीपीआई माओइस्ट जैसे ये फंडिंग प्रोवाइड करा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट लाए गए, जैसे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने सुना है ना यहाँ पर, ये इसीलिए लाया गया था ताकि ऐसे एरिया को डेवलप किया जा सके जिसकी वजह से इन्होंने हथियार उठा रखे हैं, तो उनकी एस्पायरेशन को पूरा किया जा सके। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं किए गए यहाँ पर, इनके लिए रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी लेकर आई सरकार कि भाई तुम छोड़ दो, तुमको ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट ने टारगेट किया, अमित शाह जी ने जैसे बोला ना, याद रखना ये बहुत बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पूरे देश को नक्सल अफेक्टेड फ्री बना दूंगा 2026 तक, मार्च के महीने तक। तो ये लगा के चलो, फिलहाल हम लोग जनवरी 2025 से बैठे हुए हैं, तो इनके द्वारा लगभग 14 महीने और 14 महीने बाद हमारे देश के अंदर में नक्सल अफेक्टेड एरिया आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर ट्राइबल जो डिसकंटेंट था यहाँ पर उसके ऊपर भी फोकस देने की बात की गई, खासकर जो नहीं एक तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये भी मुद्दे निकल कर आए यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर सरकार के द्वारा इसको लेकर काम किए गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर। तो होम मिनिस्ट्री कई सारे यहाँ पर काम कर रही है। इसी के साथ में यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है कि इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, वो सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोसाइटी में इनको इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया है कई बार, देखता हूँ उसका नाम, हालांकि आप में से कईयों ने इसका नाम लिख देता कमेंट बॉक्स में मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है समाधान। ठीक है, तो समाधान जो प्रोजेक्ट था ये सरकार के द्वारा चलाया गया, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई अब इसका समाधान ही निकालना है। तो उसमें सरकार ने बहुत सारे स्टेप उठाए, मैंने पहले भी कई बार वो डिस्कस किया, तो वो भी आप लोग यहाँ पर एक तरीके से लिख सकते हैं इसके बारे में भी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये नक्सल अफेक्टेड एरिया को क्लीन कैसे किया गया, इनके द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए, तो इसके बारे में एक एक पॉइंट में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, अभी भी हो गया, और इसको आप लोग जाकर सर्च करना है, इसके ऊपर में आंसर राइटिंग भी मैंने आप लोगों की करा रखी है। ठीक है, समाधान का एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग उसको समझ सको, डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग के माइंड में इसको लेकर डाउट नहीं रहे। समाधान याद रखना, इसको बोला गया है, एस का मतलब होता है स्मार्ट, ए का मतलब होता है एग्रेसिव स्ट्रेटजी लेकर चलना, एम का मतलब है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड कराना, ए का मतलब है इंटेलिजेंस लेकर चलना, वो भी एक्शनेबल इंटेलिजेंस बोला गया, डी का मतलब है डैशबोर्ड तैयार करना कि कैसी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, जिसने आप लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं कि भाई ये सही चल रहा है, ये दिक्कत चल रही है, उसके ऊपर में काम किया गया, प्रॉपर कौन सा सब्जेक्ट सही चल रहा है और की रिजल्ट क्या लेकर आ रहे हैं, तो डैशबोर्ड बनाना पूरा। यहाँ पर बात की जा रही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, तो हार्सनिंग द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ए का मतलब होता है एक्शन इस तरीके से लेना ताकि प्रॉपर पहले से हम लोग प्रिपेयर हो सके, तो एक तरीके से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, यानी कि पर्टिकुलर एरिया को इस तरीके से प्लान करके चलना ताकि सिचुएशन को संभाल सके। और एन का मतलब है नो एक्सेस टू फाइनेंस, यानी कि जो ये मॉइस्ट कम्युनिटी के लोग हैं इनको किसी को भी फाइनेंस का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये दादागिरी क्यों चला पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई इनको पैसा दे रहा है, इनके पास में मनी पहुंच रही है जिसकी वजह से ये लोगों को पैसा दे रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें रोकनी पड़ेगी, तब जाकर इनकी बेसिकली कंट्रोल में ये आएंगे। तो सरकार ने ये पूरा का पूरा प्लान बनाकर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया कि ये समाधान है भाई साहब, कि इसके बेसिस पर अब न्यू इंडिया निकल कर आएगा, जिसमें संविधान के हिसाब से चलेंगे, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे। एजुकेशन के लिए इन लोगों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल लेकर आएंगे, जहां पर इनके बच्चों को, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाएगा उन स्कूल के अंदर में। हालांकि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी एकलव्य मॉडल स्कूल के अंदर में, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में आता है, ये बोला गया था कि यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी और पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। पर रियलिटी में यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे देखने को मिल रहे हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी के। उस रिपोर्ट ने इस स्कीम को एक फेलियर स्कीम बताया था। याद रखना, इस स्कीम को अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो यहाँ पर ग्रांट दिया जाता है यहाँ पर सरकार के द्वारा। तो एक आर्टिकल आप लोग याद रख लेना, आर्टिकल 275 के थ्रू यहाँ पर नॉर्मली ग्रांट दिए जाते हैं जब इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की बात आती है। तो इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो उसको दूर कर कर आप लोगों को जाना है। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने डिस्कस कर लिया और इसको जाकर सर्च कर लेना। आप लोग बेसिकली आंसर राइटिंग ग्रुप में पूरा डिटेल में एक आंसर मॉडल आंसर भी आप लोगों को दे रखा है कि ये ऑलरेडी यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक एक बता दी। तो कैसे कैसे यहाँ पर चीजें सुधारनी है, तो भाई इंटेलिजेंस को सुधारो, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन लेकर आओ, डेवलपमेंट करो, अच्छी गवर्नेंस लेकर आओ और बैलेंस अप्रोच लेकर आओ ताकि सिचुएशन को आप लोग सुधार सको। ठीक है, समझ में आगा। पर्टिकुलरली वनरेबल एग्जैक्टली देखो, जैसे मैंने पर्टिकुलरली वनरेबल बोला तो प्रिया ने लिख दिया कि पीवीटीजी 75 है। सबसे ज्यादा पीवीटीजी कहां पर पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा चुका है, उड़ीसा के अंदर में पाई जाती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग अपने आप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आप लोग को वैसे याद रह जाएगी। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया डिटेल में, तो कोई भी डाउट अब आप लोग के मन में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है।